जहां एक तरफ भारत ने हाइपरसोनिक और अग्नि मिसाइल के परीक्षण के नोटम जारी कर दिए और इस नोटम का असर ये हुआ है कि चीन अग्नि 5 के परीक्षण को रोकने के लिए हर तरह की कोशिश करने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग क्या भारत आने वाले हैं और क्या रूस भारत और चीन के बीच वापस से दोस्ती कराना चाह रहा है और रिश्तों को सामान्य करना चाह रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन यानी चीन और रूस की जो हाल की बैठक हुई है, उस बैठक के बाद क्यों सब कुछ बदलने लगा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अब दिसंबर महीने को अगर उठाकर आप देखेंगे तो डीआरडीओ ने इतने घातक और लगातार परीक्षण किए हैं कि परीक्षणों से भर गया है कैलेंडर। पर अब 15 दिन बचे हुए हैं ये साल खत्म होने में और डीआरडीओ पीछे नहीं रहना चाहता है। इन 15 दिनों के अंदर बड़े धमाल करने के मोड में है डीआरडीओ और ऐसी मिसाइलों का परीक्षण अब कर रहा है जो पहले या तो किए नहीं गए या इस साल में पहली बार किए जा रहे हैं, जैसे कि VLSRM का परीक्षण जो पहली बार किया गया। अब डीआरडीओ अपना सबसे बड़ा परीक्षण करने वाला है इस साल के खत्म होने से पहले। और आपको बता दें, इस परीक्षण पर न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। डीआरडीओ ने जहां इन परीक्षणों के लिए एरिया वार्निंग जारी कर दी है, डीआरडीओ की तरफ से कई नोटाम लगातार जारी किए जा रहे हैं। अब ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये 2 मिसाइलों के परीक्षण के लिए है। ये अलग अलग डेट में होने वाले परीक्षण है। अब आज और कल एक मिसाइल का परीक्षण होने वाला है और ये होगा बालासोर में। बंगाल की खाड़ी में किए जाने वाला ये परीक्षण सांस करीब 739 किलोमीटर का है नोटम के अनुसार। मतलब साफ है कि यहाँ पर भारत करेगा क्रूज मिसाइल का परीक्षण। पर आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि भारत यहाँ पर HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण करने वाला है। भारत ने वैसे इसका परीक्षण एक बार पहले भी किया है। अब भारत लगातार हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगा हुआ है। अब साधारण भाषा में इस परीक्षण के मतलब समझिए। इस परीक्षण का मतलब ये है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लेकर भारत बहुत आक्रामक है और भारत बहुत तेजी से इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। बहुत जल्द अगर हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर ये खबर आए कि भारत ने अब बिल्कुल सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। जिस तरीके से हाइपरसोनिक की दौड़ दुनिया में मची हुई है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल तक ब्रह्मोस 2 की खबर भी जरूर पहुंच जाएगी कि ये बन चुका है। दूसरा नोटाम भी बालासोर के लिए ही है और ये है 22 से 24 दिसंबर के लिए 1272 किलोमीटर का ये एरिया वार्निंग दिया गया है। अब इसे लेकर ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसमें किसका परीक्षण होने वाला है। वैसे तो निश्चित रूप पर ये किसी क्रूज मिसाइल का ही है। अब यहाँ पे निर्भय मिसाइल का परीक्षण होगा, तो वहीं 18 से 19 के लिए जो नोटाम जारी किया गया है उसमें अग्नि मिसाइल का परीक्षण होगा। अब अग्नि मिसाइल के परीक्षण के नाम से ही चीन ने फिर से बौखलाना शुरू कर दिया है और चीन ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत इस क्षेत्र में हथियारों की रेस शुरू कर रहा है और ये हथियारों की रेस सही नहीं है। भारत दरअसल भड़काने की कोशिश कर रहा है पूरी परिस्थितियों को। लेकिन आपको बता दें, भारत और चीन के इस वक्त के तनाव में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है और ये टर्निंग पॉइंट कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुतिन लेकर आए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत बैठक के बाद ही कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे। वैसे भारत और चीन के बीच जहां तनाव है, तो वहीं यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो संगठन भी आमने सामने आ चुके हैं, जहां दुनिया ये मान रही है कि रूस सीधे नाटो संगठन को चैलेंज करके अपनी शक्ति और ताकत दिखलाना चाह रहे हैं। तो वहीं रूस का झुकाव चीन की तरफ बढ़ रहा है, खास तौर पर अगर पश्चिमी देशों के साथ तनाव बढ़ता है और जंग का रूप हो जाता है, तो फिर चीन की मदद लेने के लिए अब हाल ही में करीब 2 दिन पहले रूस और चीन की मुलाकात भी हुई। रूस और चीन की मुलाकात के बीच में राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग खास तौर पर एक दूसरे से मिले, जहां शी जिनपिंग ने रूस के मांगों का समर्थन किया और शी जिनपिंग ने ये कहा कि रूस की तरफ से जो मांग है कि नाटो संगठन में यूक्रेन और जॉर्जिया को शामिल न किया जाए। आपको बता दें, नाटो संगठन की जो इस साल की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये कहा गया था कि जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो देश में शामिल किया जा सकता है। नाटो अगर यूक्रेन को अपने में शामिल करता है तो रूस मानता है कि ये उसके लिए
खतरे की घंटी है, क्योंकि यूक्रेन की सीमा रूस से लगती है और रूस बिल्कुल नहीं चाहता है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने और रूस के दरवाजे पर नाटो की सेना खड़ी हो। यही वजह है रूस ने साफ तौर पर कहा है कि अगर नाटो को जंग नहीं चाहिए तो सीधा तौर पर उन्हें यूक्रेन को अपने में शामिल करने की बात हटा देनी चाहिए। वैसे आपको बता दें, नाटो संगठन ने भी ये साफ किया है कि ये नाटो की मर्जी है और यूक्रेन की मर्जी है कि वो इसमें शामिल होना चाहता है या नहीं होना चाहता है। इन सब के बीच राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक ऑनलाइन बैठक हुई। इस ऑनलाइन बैठक के बाद रूस की तरफ से कई तरह के बयान आए, जिसमें ये कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग के बीच जो भारत यात्रा हुई पुतिन की, उसको लेकर भी बातचीत हुई है और इसे लेकर एक बड़ा फैसला रूस लेना चाहता है। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में RIC की बैठक हुई थी, जिसमें तीनों देशों के विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री मिल बैठे थे। हालांकि यहाँ पर भारत को फायदा कम पहुँचा था और चीन को फायदा ज्यादा पहुँचा था, क्योंकि भारत ने चीन में हो रहे ओलंपिक का समर्थन कर दिया था। वैसे राष्ट्रपति पुतिन खुद मेहमान बनकर आ रहे हैं इस ओलंपिक के लिए, ताकि चीन के ओलंपिक का बहिष्कार न हो। रूस ने ये साफ भी कहा है कि वो देखेगा कि चीन के ओलंपिक का बहिष्कार न हो। खैर, इस मीटिंग के बाद अब ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग या तो भारत आ सकते हैं या रूस आ सकते हैं और यहाँ मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात होगी। इनकी तीन देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक होने जा रही है और ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने इस बात की घोषणा की है कि जल्द ही रूस, चीन और भारत के बीच एक शिखर बैठक होगी। कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये बैठक हो और समस्याओं का समाधान हो। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा कि रूस, भारत, चीन जो RIC बैठक होती है उसके दौरान विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मिले और जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो। वैसे आपको बता दें, पिछली बार भी जो डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था उसके लिए भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत हुई थी। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस मीटिंग के बाद कोई बड़ा फैसला हो सकता है और जो जंग के हालात सीमा पर बने हुए हैं उनके घटने की या तनाव कम होने की या खत्म होने की उम्मीद जताई जा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस बैठक में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।